नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे जो मैच हो रही है उसके बारे में। और जो मैच है वो सीएसके बनाम पंजाब का है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मुंबई और लखनऊ के बीच जो मैच हुआ। उस मैच में लखनऊ ने मुंबई को जो है हरा दिया है और एक तरह से कहें तो मुंबई का आगे जाने का यानी अंतिम 4 में जाने का जो है रास्ता वो लगभग बंद हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रखर भी हैं, साथ में चौहान साहब जुड़ गए हैं। राजेश चौहान साहब, क्या कहेंगे अब मुंबई के बारे में? अब जी, मुंबई के बारे में अब क्या बोलना है इनका। इतना खराब, मतलब इतनी बड़ी चैंपियन टीम, इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतना ना मैंने सवेरे भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम सिलेक्शन होने के बाद वो रिलैक्स हो गए हैं सारी चैंपियंस प्लेयर, कि भाई हम तो अब इंडिया टीम में आ गए। इस टाइप से उन्होंने कल खेला है आज से। तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं फील हुआ कि ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आप डे वन से आप और हम बातचीत करते जा रहे हैं कि यार अभी नहीं है, चलो नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन। 10 मैच हो गए, 11 मैच हो गए, अभी तक आप लय में नहीं है। और इतने बड़े प्लेयर हैं, मतलब कहीं ना कहीं इतने बड़े टूर्नामेंट में, हमारे देश के खुद के टूर्नामेंट में, अगर हमारी कोई इतनी बड़ी टीम इस प्रकार का प्रदर्शन करती है और कहीं भी ये नहीं लग रहा कि उन्होंने कोशिश की। दुख इस बात का है, कहीं भी ये नहीं लगा कि उन्होंने कोशिश की। अगर वो भी लगता ना तो एक बार लगता कि हाँ चलो, तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो हुई कल के मैच। इनाक्षी, जिस टीम में भारतीय T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो और मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट बॉलर हो, पर्पल कैप वाला, वो टीम क्वालिफाई अंतिम 4 में शायद अब नहीं जा पाएंगी। देखिए, इससे यही प्रतीत होता है कि इंडिविजुअल प्लेयर्स से कभी एक क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में टीम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक सारे 11 प्लेयर एक साथ जुट के नहीं जिताते। आप देखिए कि पर्पल कैप है बुमराह के पास, 14 विकेट लेके बैठे। आप कोटजी देखिए, कोटजी के पास भी 13 विकेट है, लेकिन जो उनका 7 से 16 वाला पीरियड है उसमें वो ऑलरेडी 66 खा चुके हैं। और वो पीरियड में बुमराह यूजुअली बॉलिंग नहीं करते। तो अगर आप उस मिडिल ओवर में 10 की इकोनॉमी से ऊपर दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरे मैच में आप खो देते हैं। वो स्टैंस ही नहीं आता है। जब तक आप फिर से डेथ में आएंगे तो बहुत सारे रन्स तब तक रिलीज हो जाते हैं। सेकेंडली, आप देखिए कि उनका इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो माइंडसेट से जो हमारे ओपनर्स भी आते हैं उनको कहीं ना कहीं ये बैकअप है कि बहुत लंबी लाइनअप है अभी हमारे पास, जो आई थिंक बाकी टीमों में नहीं हो रहा है। क्योंकि वो रिस्क टेकिंग शॉट्स हमें दिख रहे हैं कि जो शॉट्स उस टाइम पे खेलने की जरूरत भी नहीं है तब भी वो खेल रहे हैं। और 19 विकेट हमने पावर प्ले में खोए हैं, जो दिल्ली के बाद सबसे, मतलब दिल्ली ही है उनसे ऊपर सबसे ज्यादा विकेट खोने में पावर प्ले में। तो ये माइंडसेट का इशू है। आई डोंट थिंक इंडिविजुअल प्लेयर्स और उनके स्किल सेट्स का कोई भी इशू है इसमें। राजेश जी, कल गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई या बल्लेबाजी बहुत ज्यादा खराब हुई? क्या हुआ कल? नहीं, कल एक देखिए क्या होता है जब बड़ी टीम खेलती है। अगर आपका सपोज आपने बल्लेबाजी खराब की तो मतलब आप ये देखिए कि जब हमारा आईपीएल शुरू हुआ था, 2020 शुरू हुआ था, 120 रन 130 रन बहुत बड़ा स्कोर होता था। आपने 150 स्कोर कर लिया, कोई बात नहीं, आपका फेल हो गया, वो भी मंजूर। उसके बाद कम से कम आप बॉलिंग में या और फील्डिंग में आप ये तो शो करिए कि हम इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई हमारे पास चैंपियन बॉलर है। अविनाशी बता रही थी कि बेस्ट बॉलर है दोनों, हाईएस्ट विकेट टेकर है दोनों, पर्पल कैप के दोनों दावेदार है, सब कुछ है। तो भाई आप कम से कम एटलीस्ट उसको तो ट्राई करिए, स्लिप लगाइए, गली लगाइए, प्रॉपर एक फील्ड में वन साइड बॉल डाल के आप शो तो करिए कि हम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी नहीं कर रहे हैं आप। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत कमजोरी निराशा ये है। रही। मुंबई के सबसे ज्यादा फैन है सीएसके के बाद, मुझे लगता है, लेकिन बहुत निराशा है। लेकिन कल एक और बात हुई है, आप दोनों से मेरा सवाल है। इंडियन टीम भी कल चुनी गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब देखिए वहां पे उपकप्तान जो है वो उपकप्तान बनाए गए हार्दिक पांड्या। उनके खुद के प्रदर्शन को देखते हुए और रिंकू सिंह के चयन ना होने को लेकर के जो है वो काफी कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। आपका क्या कहना है इनाक्षी? नहीं मैम, सॉरी सॉरी, यही ना। देखिए, अगर एक चीज जो समझ नहीं आई है मुझे भी, कि आप रिंकू सिंह को अगर आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं ले रहे हैं तो आप आईपीएल के परफॉर्मेंस पे बेसिस पे आप हार्दिक को भी ले रहे हैं, कैसे हो रहा है? बट देखिए, रिंकू सिंह फिर भी नए हैं।
आप देखिए इस साल उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। वो पिछली बार एशियन गेम्स में भी गए, अफगानिस्तान सीरीज सब में अच्छा किया, लेकिन हार्दिक पांड्या बहुत पुराने प्लेयर है। आप उस बेसिस पे देखिए कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ये लोग बहुत सालों से खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बायस बायस रहता है। रिसेंसी बायस की जगह ओवरऑल इस खिलाड़ी ने आपकी टीम के लिए क्या किया है वो जरूरी है। और दूसरी चीज ये कि आप 3 बॉलर्स लेके जा रहे हैं, पेसर्स, तो हार्दिक पांड्या का एज अ फास्ट बॉलर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे वो, क्योंकि इसीलिए अगर हम बैक करें कि जडेजा अगर कहीं ना कहीं जडेजा को इंजरी हो जाता है तो अक्षर पटेल इसलिए हमने लिया है क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है, 1 महीने है। बट अगर 3 बॉलर्स है और अगर आपको बैलेंस बैठाना है तो कहीं ना कहीं आपको एक सीमर चाहिए। और दुबे को हमने देखा है कि वो आईपीएल में बॉलिंग नहीं करा रहे हैं उनसे, तो आप ज्यादा डिपेंड हार्दिक पांड्या पे करेंगे। हमने कल भी देखा उन्होंने 3 ओवर कुछ डाले और ठीक ओवर डाले, मैं नहीं बोलूंगी कि उतना एफर्ट दिखा, बट अब मुझे लगता है मुंबई इंडियंस को 4 ओवर्स करा के देखना चाहिए कि वो अपना पूरा कोटा कर पा रहे हैं और वो 4 ओवर सेम इंटेंसिटी से डाल भी पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, अब अपना बॉलिंग का प्रैक्टिस ही हो जाए। अब तो मैच तो टूर्नामेंट तो गया हाथ से। एक मेरा सवाल उसके बाद प्रखर पूछेंगे कि 4 स्पिनर आप लेके जा रहे हैं चौहान साहब, आप खुद इतने बड़े स्पिनर रहे हैं, 3 लेफ्ट आर्म के स्पिनर हैं, आप खिलाएंगे क्या? 3 स्पिनर खिलाएंगे, 2 खिलाएंगे, तो किसको खिलाएंगे? नहीं, खिलाने में तो देखिए जाडेजा को तो आप खिलाएंगे, अक्षर को आप जब लेकर जा रहे हैं। मैंने तो सवेरे भी कहा कि हम ऋतुराज को हम भूल गए। आप ये बोल रहे हैं कि हमने टीम को पुराने अनुभव से सेलेक्ट किया, तो केएल राहुल क्यों नहीं है टीम में? पंत अगर वहां इंजरी से वापस आए तो पंत को परफॉर्म नहीं किए वैसा जैसा उनको चाहिए, वो पंत को आप ले जा रहे हैं, तो फिर आप केएल राहुल को लीजिए। आप जब आईपीएल को नहीं मान रहे हैं। दूसरी चीज, आप इतने स्पिनर ले जा रहे हैं, आपको अक्षर को भी आप रख लिए हैं, जाडेजा को भी। आप या तो जाडेजा को खिलाएंगे या अक्षर को खिलाएंगे। मुझे पता है कि वो जाडेजा खेलेंगे, तो जब जाडेजा खेलेंगे तो अक्षर को नीचे ले आते, आप जो 4 आपने सब्स्टिट्यूट रखेंगे, और आप केएल राहुल को ले लेते और पंत की जगह आप उनको ले लेते हैं ऋतुराज को। ऋतुराज इतना रन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपने उस बच्चे को बिल्कुल ही मतलब अलग कर दिया। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि उस टीम का मेंबर है जहां धोनी है, धोनी उनको संभाल लेंगे। मुझे पता है 1 महीना भी वो धोनी के साथ रहेंगे और वो संभाल लेंगे, मुझे इस चीज की पूरी गारंटी, और मैं खुश हूँ इस बात से कि धोनी उनके साथ है। मीनाक्षी, देखिए जो तेज गेंदबाज का जो चयन हुआ है, आपको नहीं लगता कि बुमराह पे बहुत ज्यादा ही भरोसा, क्योंकि है हमारे टॉप गेंदबाज हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन उनके अलावा जो गेंदबाज का चयन हुआ है उनका फॉर्म कुछ खास नहीं है, तो स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा, और अभी हमें पता नहीं है कि वहां की पिचेस कैसी होंगी, तो अभी से हमने बहुत अज्यूम किया हुआ है कि स्पिनर्स हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। क्या ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है? देखिए, बुमराह पे डिपेंडेंसी तो हर ही टीम की है, चाहे मुंबई हो या इंडियन टीम हो। और ये तो मुझे ये भी लगता है कि आप क्योंकि क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ही मिनिमल हो गए, एक आध वर्कलोड भी देख लेना चाहिए बुमराह का मुंबई इंडियंस को। बट अब देखिए कि आईपीएल में डेथ ओवर्स में संदीप शर्मा ने बहुत अच्छा किया है, बट हमारे पास जो अभी करंट टीम चूज किया उसमें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कौन है? और आवेश खान के ऊपर अगर आप इकोनॉमी भी कंपेयर करें तो संदीप शर्मा की इकोनॉमी बेटर है आवेश खान से। तो ये कुछ डिसीजंस समझ तो नहीं आते, बट यही होप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पे हेल्प करेगा। और जहाँ तक पिचेस की बात है, आधी पिचेस तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया से ट्रांसपोर्ट हो रही है, ड्रॉप इन पिचेस यूज हो रही है वहां पे, और वो पिचेस होपफुली मुझे तो लगता है जहाँ तक पेसर्स को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई पिचेस ज्यादा फेवर करती है। तो स्पिनर्स का आई डोंट थिंक उतना मैटर करेगा। हमें यही देखना है कि जो इनफॉर्म प्लेयर्स नहीं है, इनफॉर्म सीमर्स नहीं है, वो किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वहां जाके कंडीशंस चेंज होगी, आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो बस होप कर सकते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं। ये तो मेरा सवाल फिर वहीं पे है चौहान साहब, कि यदि स्पिनर आप 2 ही खिलाएंगे, 4 लेके जा रहे हैं, इससे अच्छा होता है एक पेसर एक और लेके जाना था। नहीं, प्रेशर देखिए उसमें है कि जहां वेस्ट इंडीज के मैचेस होंगे, मैं मीनाक्षी के साथ कुछ चीजें जोड़ देता हूँ, जहां वेस्ट इंडीज में मैच होंगे वहां स्पिनर काम आए। मैं भी वो वहां पर 3 स्पिनर से जाएंगे और जाडेजा के साथ जाएंगे, जाडेजा को लेके जाएंगे और एज ए बैट्समैन जाडेजा को ऐड करेंगे। मैं जितना मैं समझ रहा हूँ वहां पर वेस्ट इंडीज में, यूएस के अंदर ठीक है 3 स्पिनर 3 मीडियम पेसर खेलेंगे, तो मैच की वेन्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ कैसे इन लोग खिलाएंगे। लेकिन फिर भी 4 स्पिनर लेके जाना, ये कहीं पर भी मतलब मुझे नहीं समझ में आई। बाकी यह है कि कभी 3 स्पिनर खेल सकते हैं, डिपेंड की पिच की कंडीशन क्या है और हम कहाँ खेल रहे हैं।
बिंदास क्रिकेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अब बात कर लेते हैं आज की मैच की। आज टी20 लीग में चेन्नई और पंजाब के बीच मुकाबला है। चेन्नई ने अब तक 28 बार पंजाब का सामना किया है। इनमें से 15 बार चेन्नई ने जीत दर्ज की है, जबकि पंजाब 13 बार बाजी मारने में सफल रही है। पॉइंट टेबल की बात करें तो चेन्नई तीसरे स्थान पर है। चेन्नई के 9 मैचों में 10 अंक है, जो लखनऊ, हैदराबाद और दिल्ली के समान है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के 9 मैचों में 6 ही अंक है। पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पर मौजूद है, लेकिन पिछला मैच वो जीत के आई है और बड़े स्कोर को चेज करते हुए। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चौहान साहब, सबसे पहले आज का मैच क्या कहेंगे आप? चेन्नई फेवरेट हो सकती है, लेकिन पंजाब का पिछला मैच आपको भूलना नहीं चाहिए। 261 रन चेज कर दिए थे और वो मैच लगा ही नहीं कि वो मैच जीत जाएगी। मजे मजे में बना दिए 261 रन। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल मैच बहुत जीता है, बहुत अच्छे से जीता है। लेकिन देखिए अभी जो है ना, अब 2 या 3 मैच अब जो है वो पॉइंट की लड़ाई, कि अब जो टीम है ऐसी है, जैसे चेन्नई है। चेन्नई एक ऐसी जगह खड़ी हुई है, उनको पॉइंट चाहिए। वो एक वो सेफ होना चाहिए कि मैं अपने घर में खेलूं, अपने वहां पर तो अपने पॉइंट बनाऊं और मैं सेफ हूं। तो बेस्ट मैं समझ रहा हूं कि आज वही होने वाला है कि चेन्नई जो है वो पॉइंट के लिए जाएगी और अपना पूरी दम लगा देगी इसके पंजाब के खिलाफ, कि भाई हमें ये मैच जीतना है। पंजाब कहीं ना कहीं, मुझे एक छोटी सी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं वो अपने कप्तान शिखर को कहीं ना कहीं मिस कर रही है। पिछला मैच बहुत अच्छा जीते, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कमी जो मुझे लग रही है कि वो अपने कप्तान को कहीं ना कहीं मिस कर रही है। इनाक्षी, ऐसा क्या है कि जब टीम जो नीचे की टीमें हैं, अब उनको कोई डर नहीं है खोने के लिए, वो किसी भी दिन किसी भी बड़ी टीम को मार सकती है। देखिए, पंजाब की जैसी स्टोरी रही है वो एक अंडरडॉग स्टोरी रही है। पिछली बार भी जिन्होंने जिताया था, प्रभ सिमरन, शशांक, वो ऐसे प्लेयर्स है जो इंडिया के लिए ऐसा इंटरनेशनल नेम्स नहीं है, तब भी उन्होंने ऐसे बहुत बार मैचेस ऑलमोस्ट जिता दिए थे। कुछ मैचेस जिताए, कुछ मैचेस एकदम एंड तक लेके गए। और आज सुनने में तो यही आया है कि शिखर धवन फिट भी है, तो हो सकता है वापस आए। बट अभी उन्होंने 2-3 हफ्तों से नहीं खेला है, और अगर वो आएंगे तो प्रभ सिमरन को बाहर बैठना पड़ेगा जो फॉर्म में है, तो वो एक ट्रिकी चीज हो सकता है। सेम चीज अगर आप चेन्नई की देखिए, चेन्नई में वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ओपनिंग पेयर के साथ, जो हमने यूजुअली नहीं देखा है। चेन्नई जैसी फ्रेंचाइजी, उनका हमेशा जो 11 रहता है वो बहुत सॉर्टेड सा ही रहता है, बट इस बार वो थोड़ा एक्सपोज लग रहे हैं। वो बार बार चेंजेस कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। अब फिर मुस्तफिजुर रहमान चले जाएंगे क्योंकि उनको जिम्बाब्वे की सीरीज खेलना है, फिर उनकी जगह में भी थीक्षाना को लाएंगे। तो ये सब चीजें थोड़ा दोनों टीम्स के लिए दिक्कत हो रखी है। और पंजाब के पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जो उनके प्लेयर्स जिनसे आप अब जिन पे डिपेंड करते हैं, जैसे सैम करन हो गए, वो प्लेयर्स स्ट्राइक नहीं कर रहे, इसीलिए वो ऑलमोस्ट एंड तक जाते जाते नहीं जीत पा रहे थे। तो मुझे यही लगता है कि आज का जो मैच है, एक तो ऋतुराज टॉस जीत जाए, क्योंकि वो पिछले 7-8 टॉस हारते आ रहे, और वो ऐसा उनका होम कंडीशन है जहाँ पे ड्यू का एक्चुअली काफी मैटर करता है और टॉस काफी मैटर करता है। तो एक चीज वो है। दूसरी चीज देखते हैं कि प्रभ सिमरन की जगह शिखर आएंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर से और रेस्ट दिया जाएगा शिखर धवन को। राजेश जी, जो पंजाब की जो स्थिति है, मतलब इसके पिछले वाला मैच अगर हम हटा दें तो उसके पहले 3-4 मैच वो हारते आ रहे थे। कुछ उनकी प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रही थी। शिखर धवन बिल्कुल बाहर चले गए, लेकिन उसके अलावा भी कभी सैम करन बहुत ऊपर आ रहे हैं, कभी बीच में खेल रहे हैं। शशांक और आशुतोष ने जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, उनको एकदम एंड तक बचा के आप रख रहे हैं, आप उनको ऊपर प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये सब वजह थी कि इस वजह से पंजाब नहीं खेल पा रही थी, या कुछ और आपको लग रहा है? नहीं, उनके जो मेन फॉरेन प्लेयर थे, बेस्ट्रो, जो बड़े प्लेयर, प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वो रन ही नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। उन्होंने रन लास्ट मैच में किया, तो कहीं ना कहीं वो उन लोग उस चीज से उनका जो कॉम्बिनेशन था बैटिंग का, वो नहीं बन पा रहा। तो वो खुद चाह रहे थे कि कैसे हम लोग फॉर्म में आए, तो कहीं ये चीज हो रही थी। इसकी वजह से उनका क्या हुआ कि 2-3 मैच ऐसे, फिर शिखर शुरू के 2 मैच के बाद शिखर बाहर हो गए, तो सैम करन कैप्टन हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोच बदलती है टीम में, टीम थोड़ी लय में आती है, नया कैप्टन आ गया तो थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो उसकी अपनी एक थिंकिंग होती है। तो वो चीजें उनकी 2 मैच में, तो सैम करन को वही लगा कि मैं अपनी टीम को कैसे बनाऊं, मैं क्या कॉम्बिनेशन करूं, उसी में उनकी वो चले गई।
तो अब जाकर के थोड़ा सा उनका पिछले मैच से वो लय में आए, अच्छा कर रहे हैं। आज भी मैच बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये है कि मैंने फिर कहा ना कि अब जो लड़ाई हो पॉइंट की, अब फिर तो चेन्नई के पास अब ये है कि चेन्नई सेफ जोन में जाना चाहेगी कि भाई हम दो मैच और जीते, हमारा पॉइंट 14 प्लस हो, तो हम एक सेफ जोन में जाके खड़े हो। बेसिक बात उनकी है। लेकिन इनाक्षी, आपको लगता नहीं है कि पंजाब में दिक्कत आ रही है लिविंगस्टन का खेलना, जो है उनका फॉर्म में नहीं रहना, और इसलिए बार बार कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं? ये हमारे बच्चे जो हैं अनकैप्ड प्लेयर, ये तो 2 अच्छा खेल देते हैं, जिस दिन अच्छा खेलते हैं उस दिन शायद वो जीत जाती है, लेकिन यदि वो अच्छा नहीं खेले फिर टीम फंस जाती है। देखिए, लियम लिविंगस्टोन इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा की है, बट कभी कभी फॉर्म नहीं रहते, और जो आप एक रोल सेट करके जब आप एक प्लेइंग 11 बनाते हैं तो वो रोल अगर आप नहीं पूरा कर पाते तो दिक्कत होती है। लेकिन प्लेऑफ्स में वैसे भी सारे इंग्लैंड के प्लेयर्स वापस चले जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले जाना ही है, तो आई थिंक उनपे अब वैसे भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ट्रिकी पार्ट ये है पंजाब के लिए कि एक तो बैक टू बैक अभी मैचेस चेन्नई के साथ है, चेन्नई के पहले भी 2 बैक टू बैक मैचेस लखनऊ के साथ हुए थे, पंजाब के साथ है। तो अगर पंजाब चेन्नई को हरा के आएगी तो उनका बहुत चांसेस रहेगा कि वो कॉन्फिडेंस भी ऊपर रहेगा, और फिर अगले मैच में, अवे मैच में वो जीत पाएंगी, और कहीं ना कहीं फिर स्कोर का हम देख सकते हैं या पॉइंट्स का देख सकते हैं। बट ज्यादा स्टेक्स इसमें चेन्नई के डेफिनेटली, क्योंकि आप घर पे खेल रहे हैं। आज का पिच थोड़ा ड्राई हो सकता है, बट वही है कि हीट वेव चल रहा है, 37-38 डिग्री है वहां पे, तो ह्यूमिडिटी तो आ ही जाएगी। तो वही अगेन चेज वाला बहुत फैक्टर रहेगा। और इस मैच में क्योंकि मुस्तफिजुर का लास्ट मैच है, उनको अगले मैच के लिए कैसे किसको वो ट्रेन करने वाले, हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर को उन्होंने ज्यादा बॉल्स दी, तो हो सकता है वो उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो रोल शार्दुल ठाकुर आके खेलेंगे। आज दोनों का मुकाबला इंटरेस्टिंग रहेगा वो देखने के लिए, क्योंकि दोनों में बहुत सारे मिसिंग गैप्स है, तो कौन अच्छे से वो गैप्स पूरे कर पाएगा, वही टीम जीत पाएगी। चलिए, आपने हीट वेव की बात की, मैं तो कलकत्ता का मैच देखने गया था, 43 डिग्री टेम्परेचर थी। चलिए, इसके साथ ही आज का प्रेडिक्शन ले लेते हैं। प्रखर से शुरू करते हैं। प्रखर, आपकी टीम? चेन्नई। चौहान साहब? चेन्नई। इनाक्षी? चेन्नई। हाँ, मैं तो चेन्नई बोल रहा हूँ। चेन्नई। देखिए भाई, तीनों की चेन्नई की बात है, लेकिन मुझे लगता है पंजाब आज कुछ जरूर करेगी। देखते हैं क्या होता है मैच में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। तो आज बिंदास क्रिकेट में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए। नमस्कार।